दोस्तों, जी स्टार वेलनेस में कामयाब होने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जो बेसिक फंडामेंटल्स का नाम मैंने उनको दिया है और कहा था जीरो से हीरो बनने के लिए बहुत अच्छा सूत्र है बेसिक फंडामेंटल। आपकी कामयाबी का रास्ता है बेसिक फंडामेंटल। आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये बेसिक फंडामेंटल, ये बेसिक पॉइंट जो हमें सिस्टम में अपनाने पड़ेंगे। और ये सिस्टम आपने अपना लिया, ये बेसिक फंडामेंटल्स आपने अपना लिए, अपने जीवन में तार लिए और 3 साल मिलकर के मेहनत कर ली तो डायमंड बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। डायमंड शिप लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 30,000 पर डे कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वो बेसिक फंडामेंटल्स क्या है? सबसे पहले की मैं बात करता हूं। सबसे पहला है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। पहला पॉइंट क्या है? नोट करना, और ये हमेशा अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर देना दोस्तों। यूज द प्रोडक्ट और यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट। खुद भी इस्तेमाल करें और अपने उन प्रोडक्टों को यार दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, परिवार में उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कराएं, उनमें लोगों को में शेयर करें। तो पहला पॉइंट क्या है? यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। दूसरा है लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। आप 2 तरीके की लिस्ट बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है आपके पास लिस्ट कितनी बड़ी है, कितने ज़्यादा लोग अपने पास में हैं, क्योंकि कहा जाता है जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी उसको मिलने वाली है। अगर आपके पास एक बेहतरीन लिस्ट है, आपके पास आपको ड्रीम की लिस्ट है, आपके पास आपके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है, तो होगा क्या? आपको कामयाबी जल्दी मिलेगी। अगर लिस्ट नहीं है तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसलिए लिस्ट को बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, चाहे वो ड्रीम लिस्ट हो या आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट हो। तीसरी बात करते हैं सो द प्लान। लिस्ट बनाने के बाद जो तीसरा पॉइंट आता है एसटीपी, यानी कि सो द प्लान। लिस्ट बनाने के बाद, लिस्ट हमारा कच्चा ईंधन है, कच्चा माल है, और उसको हमें पकाने के लिए हमें प्लान करने पड़ेंगे, तपना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, और लगातार मार्केट में प्लान प्लान प्लान। कुछ लोग प्लान करने से डरते हैं दोस्तों। कुछ लोग सोचते हैं ये लोग क्या कहेंगे, ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस बोलेंगे, ये बोलेंगे पागल हो गया। अब लोगों को बोलने दो, क्योंकि किसी के कहने से आपका घर का खर्चा नहीं चलने वाला, किसी के कहने से अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होने वाली। आपका घर का खर्चा, आपकी परिवार की जरूरतें आप ही पूरा करोगे। तो उसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा सिद्धांत है प्लान प्लान प्लान। जितने ज्यादा प्लान आप करोगे उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। एक कमिटमेंट खुद से करो, किसी दूसरे से नहीं। एक कमिटमेंट खुद से करो कि आज के बाद मैं 3 प्लान पर डे करूंगा। 3 प्लान, चाहे दिन हो या रात हो, कुछ भी काम में बिजी हूं, कहीं पर भी मैं बिजी रहूं, तो 3 प्लान पर डे मुझे करने ही करने हैं। ये कमिटमेंट आपसे खुद करो। तो तीसरा पॉइंट है सो द प्लान, एसटीपी। ज्यादा से ज्यादा 3 प्लान पर डे आपको करने हैं। बाकी जितने कर सकते हैं उतने ज्यादा करें, लेकिन कम से कम 3 प्लान। अब दूसरी बात, प्लान होने के बाद चौथा पॉइंट कौन सा आता है? चौथा बेसिक फंडामेंटल आता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं फॉलो अप। फॉलो अप इज द कंपलसरी पार्ट। जब तक आपका फॉलो अप नहीं होगा, जब तक आप प्लान किए व्यक्ति को दोबारा फॉलो नहीं करेंगे, उसके सवालों का जवाब नहीं देंगे, उसके मन में चल रहे भूचाल को शांत नहीं करेंगे, तब तक वो आपके साथ में नहीं आएगा। प्लान करने का मतलब है उसको पूर्ण रूप से जानकारी देना। व्हाट इज द जी स्टार वेलनेस, कैसे काम करती है, प्लान क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, अपलाइन कौन है, अचीवर कितने हैं, ये किस चीज में आएंगे, ये सौदा प्लान में आएंगे। लेकिन उनको अचीव कैसे करना है, उनको वो उस टारगेट को अचीव कैसे करना है, कैसे यहां से 30,000 पर डे ले सकते हैं, कैसे 9 लाख रुपए पर मंथ जी स्टार वेलनेस से आप कमा सकते हैं, वो रास्ता कहां बताओगे? वो रास्ता बताओगे फॉलो अप में। और आप प्लान करने के बाद कुछ लोग भूल जाते हैं कि फॉलो अप नहीं करना है, भूल जाते हैं फॉलो अप करना। चाहे रिजल्ट पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, व्यक्ति हां करे या ना करे, हमें प्लान करने के बाद फॉलो अप करना कंपलसरी है, जरूरी है फॉलो अप। तो हमें हमारा क्या काम है? प्लान करने के विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स, यानी कि 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में आपको फॉलो अप करना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है फॉलो अप करना। तो फॉलो अप करें, और फॉलो अप में जो भी सवाल, जो भी तूफान उसके मन में उमड़ रहा है उसको शांत करें, और बड़े प्यार से उसको रजिस्ट्रेशन कराएं और ज्वाइन कराएं। ये सबसे बड़ी बात है। सो द प्लान तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट फॉलो अप आ जाता है। 5वें पॉइंट की अगर बात करें, 5वां बेसिक फंडामेंटल जो है वो है क्लोजिंग एंड FIM।
क्लोजिंग का मतलब है उसकी आईडी लगाना, आईडी पासवर्ड उसको देना। क्लोजिंग का मतलब है उसको प्रोडक्ट उसको देना। क्लोजिंग का मतलब है कंपनी में पेमेंट भेजना। क्लोजिंग का मतलब है उसकी आईडी एक्टिवेट कराना। क्लोजिंग का मतलब है सिस्टम के बारे में जानकारी देना। और उसके साथ साथ उसको FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग भी उसकी कंपलसरी कर देना। यानी कि उस समय बैठ करके उसके आने वाली 2 साल 3 साल 4 साल की प्री प्लानिंग सेट करना, पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना कि मैं तेरे साथ हूं, सिस्टम के साथ मिलकर के मेहनत करते हैं, ये जी स्टार वेलनेस तुम्हें 100% कामयाब बनाएगी, ये मेरा वादा है। उसको विश्वास दिलाओ। उसको विश्वास दिलाने के बाद उसके साथ काम स्टार्ट करो। क्लोजिंग एंड FIM उसकी करो मिलकर के, और उसको विश्वास दिला करके परिवार के साथ में एक अच्छे संबंध बना करके उसके साथ काम करना है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो 5वां पॉइंट कौन सा आता है? क्लोजिंग एंड FIM। छठे पॉइंट की बात करें, छठा बेसिक फंडामेंटल्स है दोस्तों, अटेंड मीटिंग एंड ट्रेनिंग विद टीम। टीम के साथ मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करना, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। बहुत सारे लोग सोचते हैं इसका करना क्या है, क्यों जरूरत है ट्रेनिंग की। मैं डॉक्टर हूँ, मैं MBA क्वालिफाइड हूँ, मैं यहाँ पर इंजीनियर हूँ, मुझे तो कई सालों का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, मैं पिछले कई सालों से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ट्रेनिंग मीटिंग की क्या जरूरत है? दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो सीखेगा वही जीतेगा। एजुकेशन, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। एजुकेशन, शिक्षा वही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जितना ज़्यादा आपके पास एजुकेशन होगा उतनी जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। मैं जानता हूं आप कई सालों से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन जी स्टार वेलनेस के प्लान को नहीं कर रहे, जी स्टार वेलनेस के सिस्टम को नहीं कर रहे, आप कोई और सिस्टम में कर रहे हैं। लेकिन जी स्टार वेलनेस के सिस्टम में अगर कामयाब होना है तो यहाँ की एजुकेशन लेनी पड़ेगी, यहाँ का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, आप जरूर कामयाब होंगे। तो अपनी खुद के साथ टीम को भी मीटिंग अटेंड कराएं, टीम को भी ट्रेनिंग अटेंड कराएं, क्योंकि कहा जाता है खुद सीखोगे तो ज्ञानवान बनोगे, खुद सीखोगे तो ज्ञानवान बनोगे, और टीम के साथ सीखोगे तो ज्ञानवान के साथ धनवान भी बनोगे। तो आप ज्ञानवान भी बनना चाहते हैं, धनवान भी बनना चाहते हैं, यानी कि अमीर भी बनना चाहते हैं और एक बेहतरीन लीडर भी बनना चाहते हैं, तो टीम के साथ मीटिंग जरूर अटेंड करें। तो ये छठा पॉइंट था दोस्तों, ट्रेनिंग अटेंड मीटिंग विद टीम, छठा पॉइंट था। 7वें बेसिक फंडामेंटल्स की बात करते हैं। 7वां जो बेसिक फंडामेंटल वो भी बहुत काम का है, वर्क विद टीम एंड डुप्लीकेशन। टीम के साथ काम करें और उसको डुप्लीकेट करें, ये सबसे बड़ी बात है। लोग मेहनत करते हैं, आज प्लान करेंगे, अकेले प्लान करेंगे, भाग के प्लान करेंगे, हर जगह प्लान करेंगे, पूरे भारत में भाग जाएंगे, लेकिन टीम को मैनेज नहीं करेंगे, टीम को नहीं बनाएंगे। टीम के साथ काम करने की आदत नहीं है, अकेले अकेले भागने की आदत है, और जब टीम नहीं होगी तो डुप्लीकेट कहां से होगा। और ये बिजनेस, ये जी स्टार वेलनेस में आपको कामयाबी चाहिए, आप डायमंड बनना चाहते हैं, 9 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहते हैं, तो सिर्फ उसका एक ही रास्ता है, क्या? टीम बनाना, टीम के साथ काम करना, टीम को डुप्लीकेशन सिखाना, टीम को सिस्टम बताना। आपने प्लान किया और आप अकेले प्लान करते रहेंगे तो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप जैसे 10 लोग प्लान करने वाले हो जाएंगे, आप जैसे 5 लोग फॉलो करने वाले हो जाएंगे, 2-3 लोग FIM करने वाले लोग हो जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक बेहतरीन लीडर बन जाएंगे, बेहतरीन टीम आपके पास में होगी, और वही टीम आपको कामयाबी दिलाएगी, वही टीम आपको कामयाबी दिलाएगी। तो ये जो 7वां बेसिक फंडामेंटल है, वर्क विद टीम एंड डुप्लीकेशन, ये बहुत ही जरूरी है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो। तो 7 बेसिक फंडामेंटल्स मैंने आपको बताए, ये 7 के 7 बेसिक फंडामेंटल हमारी कामयाबी के लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, जी स्टार को आज ही स्टार्ट किया है, तो ये 7 ब्रह्मास्त्र आप छोड़ सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए फिर से धन्यवाद, चैनल पर जरूर बने रहें। धन्यवाद, आपसे विरोध हुआ।